हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले अपने यहाँ पे सीआरपीएफ के बायोलॉजी के पीवाईक्यूज। इससे पहले ऑलरेडी यहाँ पे पार्ट 1 में ऑलरेडी यहाँ पे ला चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में। उसी सेम प्लेलिस्ट में हम यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे पीवाईक्यूज होंगे हर एक सब्जेक्ट के, यहाँ पे मैं हर एक वीडियो एक ही प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा यहाँ पे सीक्वेंस वाइज, ताकि आपको यहाँ पे ढूंढना ना पड़े और आपको ईजिली वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे पिछले 10 साल की पीवाईक्यूज यहाँ पे बेसिकली सॉल्व करने वाले हैं, 2014 से लेकर 2023 तक। तो आपको यहाँ पे इस चैनल पे सब्जेक्ट वाइज, साथ ही साथ सब्जेक्ट में भी टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे ये भी रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यूज की सीरीज भी जरूर देख लेना। यहाँ पे आप देख पाओगे तो सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज में मैंने आपको यहाँ पे पिछले 5 साल के सीडीएस के पेपर, मतलब यहाँ पे 10 सीडीएस पेपर मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करवाए थे। और यहाँ पे बच्चों का अच्छा यहाँ पे कमेंट भी आया था, यहाँ पे आप बोल सकते हो मैसेज भी आया था मेरे पास यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी, कि यहाँ पे इन सीरीज़ ने, इस पर्टिकुलर सीरीज़ ने यहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी और कॉन्फिडेंस भी यहाँ पे उसका बिल्डअप किया था। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये सीरीज़ भी ज़रूर देख लेना। यहाँ पे मैं बार बार एक ही चीज़ मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा हर एक वीडियो में। तो यहाँ पे ये सीरीज़ भी आपके लिए उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी आपके सीएपीएफ के पीवाईक्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सीरीज़ भी आपको यहाँ पे, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे भी देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप इसको ज़रूर देख लेना। नाउ इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले टिश्यूज से रिलेटेड जो भी आपको यहाँ पे पीवाईक्यूज पूछे गए पिछले 10 साल में ब्लड से रिलेटेड। अब देखो, वैसे तो आपका यहाँ पे टिश्यूज का ही एक पार्ट होता है यहाँ पे ब्लड, क्योंकि ब्लड आपका एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। पर यहाँ पे क्योंकि ब्लड के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ब्लड को थोड़ा सेपरेट रखा है, ताकि आपको यहाँ पे आइडिया मिले कि आपको कौन सी टॉपिक को सबसे ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना है। ठीक है, तो ब्लड भी हम लोग यहाँ पे करेंगे अलग से। साथ ही साथ डिजीजेस के ऊपर आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यहाँ पे वो हम सॉल्व करने वाले हैं। और कुछ आपको टाइप ऑफ स्टडीज, मतलब बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछे गए हैं कि कौन से टाइप की स्टडी को क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह। तो वो भी हम यहाँ पे अभी सॉल्व करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी देखने को। साथ ही साथ हम वहाँ पे जो प्रैक्टिस करते हैं तो वो भी आपके वहाँ पे होती रहेगी। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू कर लेते हैं। नाउ सबसे पहले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है टिश्यूज। तो देखो, टिश्यूज में सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा गया, यहाँ पे सीएपीएफ 2012 का, यहाँ 2022 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ मेरिस्टम ऑफ प्लांट। अब आपको यहाँ पे पता होगा कि आपने अगर यहाँ पे टिश्यूज वगैरह पढ़े होंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आपने यहाँ पे जरूर पढ़े होंगे। तो उसी के सेल्स के ऊपर बेसिकली आपसे यहाँ पे बात की जा रही है। तो देखो, जब भी हम यहाँ पे बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, तो यहाँ पे मैं आपको लिख लिख के ही बताता हूँ। तो यहाँ पे हम वही करने वाले हैं। तो देखो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो आपके होंगे इससे रिलेटेड, वो आपके कैसे होने वाले हैं, वो आपके यहाँ पे अनडिफ्रेंशिएटेड होने वाले हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि आपके कैसे होने वाले हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होने वाले हैं ये। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो आपको इसमें देखने को मिलेगा वो आपका कैसा देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा डेंस आपको देखने को मिलेगा। तो डेंस साइटोप्लाज्म तो देखो आपका हर एक ऑप्शन में ही है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि आपका डेंस तो होने ही वाला है। फिर अगला यहाँ पे जो देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे थिन सेल वॉल आपको देखने को मिलती है। अब देखो, थिन सेल वॉल आपको क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि आपको जो आपके ये पर्टिकुलर सेल्स हैं ये आपके डिवाइड होते रहते हैं रैपिडली, मतलब तेजी से आपके बेसिकली डिवाइड होते रहते हैं। और ये डिवाइड किसके हेल्प से होते हैं, कौन से प्रोसेस की वजह से होते हैं, वो आपका होता है यहाँ पे मिटोटिक डिवीजन। ठीक है, तो मिटोटिक डिवीजन की हेल्प से यहाँ पे ये डिवाइड होते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, थिन सेल वॉल आपके पहले में भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, मतलब यहाँ पे डी ऑप्शन में नहीं है, तो ये तो आपका हो गया गलत। ठीक है, फिर अगला आपका आ जाएगा यहाँ पे कि इसमें आपके एब्सेंट रहते हैं क्या, वैक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि वैक्यूल्स क्यों एब्सेंट रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये कुछ भी स्टोर नहीं करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, डज नॉट स्टोर फूड। ठीक है, इसलिए आपके यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं वो आपके क्या रहते हैं, यहाँ पे एब्सेंट रहते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना, ये बेसिकली आपका रीजन है। इसको ये मत समझ लेना कि वैक्यूल आपके स्टोर नहीं कर सकते फूड। वैक्यूल आपके फूड को स्टोर कर सकते हैं, पर आपके वैक्यूल एब्सेंट इसलिए होते हैं क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं होती है फूड को स्टोर करने की। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल को। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखो, एब्सेंट आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे आपको दे रहा है यहाँ पे कि लार्ज वैक्यूल इसमें होता है, तो ये तो आपका हो गया गलत। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बचता है यहाँ पे लार्ज न्यूक्लियाई और स्मॉल न्यूक्लियाई। तो हमारे यहाँ पे जो वैक्यूल होते हैं उसमें आपको देखने को, तो जो हमारे यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, तो यहाँ पे इसके सेल्स में आपको देखने को मिलता है लार्ज आपके न्यूक्लियाई। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे आपके 3 तरीके के आपके यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं। ठीक है, पहला आपका होता है यहाँ पे एपिकल, दूसरा आपका होता है यहाँ पे इंटर कैलरी। ठीक है, इंटर कैलरी,
और तीसरा आपका यहाँ पे होता है जिसका नाम होता है यहाँ पे लेटरल। तो यहाँ पे ये 3 आपके एग्ज़ाम्पल है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, ठीक है? और बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाएँगे, और अभी यहाँ पे अभी आएगा तो वहाँ पे मैं आपको इन तीनों को और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दूँगा कि कौन-सी चीज़ आपको कहाँ देखने को मिलती है। तो आई होप कि आपको ये वाला क्वेश्चन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर से जो हमने यहाँ पे पिछले वीडियो में किया था, तो वहाँ पे क्वेश्चन रह गया, तो मैं आपको यहाँ पे करा दे रहा हूँ। तो देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो आपका सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक आता है एनिमल हार्मोन्स का, ठीक है? तो उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंसुलिन हार्मोन इज करेक्ट। इंसुलिन हार्मोन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? तो देखो, इंसुलिन हार्मोन जो होता है आपका यहाँ पे बेसिकली ये आपका एक तरीके का प्रोटीन हार्मोन होता है, ठीक है? तो ये सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है। फिर जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला कि ये आपका टॉपिक आता है यहाँ पे एनिमल हार्मोन के अंदर, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आपका प्रोड्यूस हो रहा होगा किसके अंदर, आपका यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा यहाँ पे प्रोड्यूस इन ह्यूमंस, ठीक है? तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे तो देखो आपको दे रखा है कि ये आपका प्रोटीन हार्मोन है, तो यहाँ तक तो करेक्ट है, विच इज़ नॉट प्रोड्यूस। अब ये आपको दे दिया तो ये आपका गलत हो गया। फिर बी आपसे बोल रहा है इंसुलिन इज अ स्टीरॉयड हार्मोन, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपसे तीसरा बोल रहा है यहाँ पे कि इंसुलिन इज अ कोलेस्ट्रॉल ड्रिवन हार्मोन, अब ये भी आपका गलत है। और डी आपसे बोल रहा है कि इंसुलिन इज अ प्रोटीन हार्मोन विच इज प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी, तो ये आपका एकदम करेक्ट है। अगर हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं डिफिशियंसी की, तो देखो अगर इसकी कभी भी यहाँ पे डिफिशियंसी होती है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को यहाँ पे डायबिटीज़ का यहाँ पे खतरा हो सकता है, ठीक है? तो जिसको भी यहाँ पे डिफिशियंसी होगी इंसुलिन की, उसको यहाँ पे डायबिटीज़ होगी। फिर यहाँ पे ये प्रोड्यूस किससे होता है, तो ये बेसिकली यहाँ पे प्रोड्यूस होता है बेटा सेल्स होते हैं, यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं बेटा सेल्स, जो आपके प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, यहाँ पे पेनक्रियाज में, ठीक है? तो ये बेसिकली आपका कहाँ प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे होते हैं पेनक्रियाज में। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपका इंसुलिन बनता है ये आपका बनता है, या फिर आप बोलो प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज के अंदर, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो ये आपका प्रोड्यूस होता है यहाँ पे पेनक्रियाज के अंदर, ठीक है? तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंसुलिन जो प्रोड्यूस होंगे वो पेनक्रियाज के अंदर होंगे, क्योंकि उसके अंदर बेटा सेल्स होता है, बेटा सेल्स की वजह से ही आपका यहाँ पे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है? तो आई होप कि आपको ये साइकिल समझ में आ गई हो। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 2022 का यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि फोएम टिश्यूज जो होते हैं वो बेसिकली यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है ट्रांसपोर्ट करने की। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाने वाला है यहाँ पे डी ऑप्शन फूड। तो जो आपके फोएम टिश्यू होते हैं बेसिकली वो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड को, और जो आपके यहाँ पे जाइलम टिश्यूज होते हैं तो वो आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं यहाँ पे वाटर को, ठीक है? और ये जो दोनों टिश्यूज है, ये दोनों टाइप ऑफ टिश्यूज आपके यहाँ पे परमानेंट परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू आप इसको बोल सकते हो यहाँ पे, उसका ये टाइप है, ठीक है? तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये आपके किसके टिश्यूज के टाइप है, तो ये आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के टाइप है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है। अगर आपसे कोई ऐसा ऑप्शन में पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट होगा, तो वहाँ पे आपका जाइलम और फोएम आंसर होना चाहिए, ठीक है? और बाकी आपको यहाँ पे मैंने दोनों बता दिए कि यहाँ पे इनका काम क्या है। तो एक आपका वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, एक आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है, जो आपका फोटोसिंथेसिस से क्रिएट हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है। फिर अगर हम इससे रिलेटेड बात करते हैं तो जाइलम में आपको यहाँ पे 4 चीज़ें देखने को मिलती है, जिसका यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ट्राइकाइड्स, ठीक है? फिर आपके यहाँ पे वेसल्स, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जाइलम फाइबर, ठीक है? तो यहाँ पे ये पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और यहाँ पे जो जाइलम पैरेनकाइमा है ये अकेला यहाँ पे लिविंग सेल से बनता है, बाकी सब आपके यहाँ पे डेड से बनते हैं, ठीक है? फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे फोएम की, तो फोएम जो आपके होते हैं यहाँ पे ये इसमें भी आपको 4 चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला है आपका यहाँ पे सीप ट्यूब्स, दूसरा आपका यहाँ पे होने वाला है कंपेनियन सेल, ठीक है? कंपेनियन सेल्स। फिर अगला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे फोएम फोएम फाइबर्स। फिर लास्ट वाला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे फोएम पैरेनकाइमा, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जनरली सब लिविंग सेल से ही बनते हैं, बस यहाँ पे जो आपका फोएम फाइबर होने वाला है ये आपका डेड सेल से बनता है, ठीक है? तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे ये होने वाला है, और यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आपका डी ऑप्शन फूड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2019 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट इन प्लांट इज ड्यू टू, कौन सा आपके टिश्यू की वजह से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि आपकी जो लेंथ होती है स्टेम की और रूट की वो यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली ये जो टिश्यू होते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक टाइप है, जिसकी मदद से यहाँ पे आप इंक्रीज आपको देखने को मिलता है यहाँ पे लेंथ ऑफ स्टेम और रूट में।
और ये आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे टिप ऑफ स्टेम एंड रूट। ठीक है, तो ये बेसिकली उधर ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए आपको यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिलता है यहाँ पे स्टेम में और रूट में। फिर वहीं पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेटरल मेरिस्टेम की, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे जो प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं गिर्थ में। ठीक है, तो गिर्थ ऑफ प्लांट में बेसिकली आपके यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, या फिर आप बोलो गिर्थ ऑफ स्टेम में आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। फिर जो आपके इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं, ये भी आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही एक टाइप है, और ये आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे इंटरनोड्स में। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपके या तो प्रेजेंट होते हैं इंटरनोड्स में, या फिर आप इसको बोल सकते हो बेस ऑफ लीव्स में भी आपके यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या है, यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम इसका राइट आंसर है। नाउ अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, एपिडर्मल सेल्स ऑफ प्लांट रूट्स इंक्रीज देयर एब्जॉर्प्शन सरफेस बाय यूजिंग व्हाट। ठीक है, बाय हैविंग व्हाट। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे रूट हेयर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे रूट हेयर्स की, तो ये एक टाइप के एक्सटेंशंस होते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। तो ये एक टाइप के क्या होते हैं, एक्सटेंशंस होते हैं यहाँ पे ऑफ एपिडर्मल सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे एनसीईआरटीज में भी दे रखा है। तो बेसिकली रूट हेयर्स क्या होते हैं आपके यहाँ पे, एक्सटेंशंस होते हैं एपिडर्मल सेल्स के, जिसकी मदद से आप अपने एब्जॉर्प्शन सरफेस जो होता है उसको यहाँ पे इंक्रीज करते हो। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर बाकी जो आपके यहाँ पे होने वाले हैं, ये तो आपके यहाँ पे नॉर्मल से हैं जो आपको यहाँ पे दे भी रखे हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एंडोडर्मिस की। ठीक है, तो एंडोडर्मिस बेसिकली आपका मॉनिटर करता है यहाँ पे मूवमेंट जो यहाँ पे मिनरल्स का होता है रूट्स में। ठीक है, तो ये क्या करता है बेसिकली आपका यहाँ पे मॉनिटर करता है, यहाँ पे मॉनिटर द मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, मॉनिटर द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है इसके बारे में, इनटू द रूट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे स्टोमेटा की, तो स्टोमेटा बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होती है, टाइनी ओपनिंग होती है। ठीक है, टाइनी ओपनिंग्स होती है यहाँ पे लीव्स पे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ऑन लीव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना कि ये आपकी क्या होती है, एक तरीके की टाइनी ओपनिंग्स होती हैं यहाँ पे, किस पे, आपके लीव्स पे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स ये आपकी एक टाइनी ओपनिंग होती है, और इसके थ्रू आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप एक्सचेंज कर सकते हो यहाँ पे गैसेस का। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेज आप यहाँ पे कर सकते हो, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है इसके रिस्पेक्ट में। फिर वहीं पे यहाँ पे जो ओपनिंग और क्लोजिंग है यहाँ पे स्टोमेटा की, इसको कौन मॉनिटर करता है, तो वो आपका मॉनिटर करता है यहाँ पे गार्ड सेल। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है यहाँ पे वो कौन मॉनिटर करता है यहाँ पे स्टोमेटा की, वो आपका मॉनिटर करता है यहाँ पे गार्ड सेल, जो आपके किडनी शेप के होते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2020 में ये पूछा गया। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी द हार्मोन्स विच इज सेक्रेटेड इनटू ब्लड एंड विच कंट्रोल्स द रेट ऑफ हार्ट बीट इज। अब देखो ये भी आपका यहाँ पे कंट्रोल वाले चैप्टर से, ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी आपका यहाँ पे रह गया था, तो ये भी मैं आपको इसी में करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली बोला जा रहा है कि कौन से हार्मोन्स आपकी ह्यूमन बॉडी में होते हैं जो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है एड्रेनलिन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे होने वाला है एड्रेनलिन, क्योंकि इसका यहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन भी होता है ना, वो भी आपका कौन सा होता है, वो आपका बेसिकली होता है यहाँ पे हार्ट। ठीक है, और इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे यही है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है। तो आपको यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ तो समझ में आ रही है। अब इसके अलावा जो आपको ऑप्शन में दे रखे हैं, अगर हम बात करते हैं फिर थायरॉक्सिन की। ठीक है, तो देखो थायरॉक्सिन से बेसिकली आप यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे कि आपका यहाँ पे आयोडीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आयोडीन होता है, और इस आयोडीन की डिफिशियंसी था आपको यहाँ पे ग्वाइटर हो सकता है, जो आप देखते हो ना कि यहाँ पे जो आपका गला होता है यहाँ पे वो फूल सा जाता है थोड़ा। तो थायरॉक्सिन ग्लैंड से आप बोल सकते हो यहाँ पे आपका निकलता है यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन, और जो आपका यहाँ पे आयोडीन होता है उसकी डिफिशियंसी से कॉज हो सकता है यहाँ पे ग्वाइटर। ठीक है, तो ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इंसुलिन की, तो इंसुलिन में आपको यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ यहाँ पे कि इंसुलिन अगर आपको यहाँ पे डिफिशियंसी होती है तो आपको हो सकता है यहाँ पे डायबिटीज़। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखते हैं, और ये आपका यहाँ पे जो होता है ये पेनक्रियाज में बनता है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं लास्ट वाले की, तो ये है आपका यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे देखो ये जो है आपका, ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है यहाँ पे टेस्टीज में, जो आपका एक तरीके का आप बोल सकते हैं यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन है ये एक तरीके का। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड देना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका ये टेस्टोस्टेरोन है ये बेसिकली आपका मेल सेक्स हार्मोन है। ये आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ये पता होना चाहिए, ये आपका प्रेजेंट होता है यहाँ पे टेस्टीज में।
और ये बेसिकली आपका हेल्प करते हैं यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स को, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा देखो एक और होता है जो फिफ्थ होता है, 5 तरीके के होते हैं, तो 4 तो आपको इधर ही दे दिए। फिफ्थ आपका होता है यहाँ पे ऑस्ट्रोजन। ऑस्ट्रोजन जो होता है ये बेसिकली आपको देखने को मिलता है यहाँ पे ओवरीज में, ठीक है, मतलब यहाँ पे फीमेल्स में। और ये आपका होता है यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही। तो ये आपका बेसिकली फीमेल सेक्स हार्मोन है, आप इस तरीके से भी इसको यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पे जो पूछे जाते हैं वो आपके यहाँ पे इन पाँचों में से ही पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आओगे, मैंने आपको पाँचों समझा दिए। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको यहाँ पे 2021 में पूछा गया। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज हैज़ लार्ज एयर स्पेसेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जो बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है एरन काइमा। तो एरन काइमा में आपको यहाँ पे लार्ज एयर स्पेसेस देखने को मिलती है। और यहाँ पे आपको पता होगा, जैसे आपका यहाँ पे जो एरन काइमा होते हैं, तो आपने यहाँ पे कुछ प्लांट्स को देखा होगा जो यहाँ पे आपके फ्लोट कर रहे होते हैं यहाँ पे वाटर पे, ठीक है। फ्लोट ऑन जो वाटर कर रहे होते हैं यहाँ पे, फ्लोट ऑन वाटर। कुछ प्लांट जो होते हैं वो आपके फ्लोट कर रहे होते हैं वाटर पे। वो क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि उनके अंदर बहुत एक बड़ी लार्ज एयर स्पेस होती है, और वो आपके बेसिकली आपके एरन काइमा के वजह से ही होती है। आप ये बोल सकते हो कि वो एक तरीके का एरन काइमा का टाइप है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, तो एरन काइमा जो आप होता है आपका, वो पेरन काइमा एक टिश्यू है, उसका एक पार्ट है। तो पेरन काइमा के अंदर दो आपके आते हैं एग्जाम्पल। जैसे आपका पहला आ जाता है यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ पहले तो, ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपका आ जाता है यहाँ पे क्लोरेन काइमा, क्लोरेन काइमा। और दूसरा आपका इसी के अंदर आता है यहाँ पे एरन काइमा, ठीक है। अब देखो जब हम बात करेंगे यहाँ पे पेरेन काइमा की, तो पेरेन काइमा जो होते हैं आपके लाइफ सेल्स होते हैं। ये आपके लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा टाइटली टच नहीं होंगे, थोड़े थोड़े यहाँ पे स्पेसेस में आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो आपका क्लोरेन काइमा होता है, बेसिकली ये आपका जो होता है, ये आपका एक तरीके का पेरेन काइमा ही है, बस यहाँ पे आपको क्लोरोफिल देखने को मिलता है जो यहाँ पे परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। तो इसलिए यहाँ पे इसको नाम दे दिया गया है यहाँ पे क्लोरेन काइमा, ठीक है। पर ये एक तरीके का पेरेन काइमा ही है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। अब दूसरी चीज आपका आ जाता है एरन काइमा। तो एरन काइमा भी एक तरीके का आपका पेरेन काइमा है, जो कि जिसके अंदर आपको यहाँ पे लार्ज एयर स्पेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो आपके प्लांट होते हैं वो आपके फ्लोट कर रहे होते हैं पानी पे। जो आप यहाँ पे जैसे जानते होगे बायोएंसी, जो आपकी बेसिकली यहाँ पे एक टर्म होती है बायोएंसी, उसकी मदद से, ठीक है। फिर अगला आपका यहाँ पे आ जाता है कोलन काइमा। तो देखो कोलन काइमा जो होगा, बेसिकली यहाँ पे ये जो होते हैं ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो ये तो क्या करते हैं, ये तो आपके फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो ये तो आपका आंसर होना नहीं है। और स्क्लेरन काइमा जो होते हैं ये आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मतलब रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अपोजिट होते हैं कोलन काइमा के। तो आपका ये भी नहीं होना है और ये भी नहीं होना है। और मेरिस्टेम आपका जो होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बेसिकली ये आपका एक तरीके के डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि एक तरीके क्या होते हैं यहाँ पे, ये डिवाइडिंग टिश्यू होते हैं, ठीक है। और जो जो आपके यहाँ पे ये जो मैंने आपको बताया पेरेन्काइमा वगैरह, ये सब ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप होते हैं, जो कि आपका बनता है मेरिस्टेमेटिक्स से ही, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ आपके ऐसे सेल्स होते हैं जो अपनी यहाँ पे एबिलिटी को भूल जाते हैं यहाँ पे डिवाइड करने की, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, डिवाइडिंग सेल्स हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं। और जब ऐसे सेल्स अपनी यहाँ पे एबिलिटी को भूल जाते हैं यहाँ पे डिवाइडिंग की, तब हम बोलते हैं यहाँ पे कि वो सेल्स हमारे बेसिकली अब क्या बन गए हैं, वो अब हमारे यहाँ पे परमानेंट टिश्यू बन गए हैं। तो उन्हीं परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में आपका एग्जाम्पल आ जाता है पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा। और आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में एग्जाम्पल आ जाता है जाइलम और फोएम, ठीक है। तो सब हम यहाँ पे भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2021 में यहाँ पे पूछा गया। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इनमें से कौन सा आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था यहाँ पे कि ब्लड आपका एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू होता है। बोन भी आपका एक तरीके का क्या होता है यहाँ पे, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पे लिगामेंट होता है, कनेक्टिव टिश्यू का यहाँ पे एक टाइप होता है, जो कि यहाँ पे दो बोन्स को कनेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे दो बोन्स को यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे कनेक्ट करता है, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि लिगामेंट आपके यहाँ पे दो बोन्स के बीच में आपको देखने को मिलेगा, जो बेसिकली यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे बोन्स को फ्लेक्सिबल बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आगे बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे टेंडन्स, अगला यहाँ पे जो एग्जाम्पल है। और ये क्या करता है यहाँ पे, तो ये आपके यहाँ पे बोन्स और मसल, ठीक है, बोन्स एंड मसल के बीच में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे कनेक्ट करता है किसको, यहाँ पे बोन को और मसल को, ठीक। फिर अगर हम इसके बाद अगर आगे बात करते हैं तो अगला आपका यहाँ पे आ जाता है कार्टिलेज। और कार्टिलेज आपका जो होता है यहाँ पे, ये आपका जो देखने को मिलेगा, ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे सॉलिड शेप में, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा सॉलिड
आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये वाइडली स्प्रेड होता है, ठीक है, ज़्यादा एरिया आपका यहाँ पे ये कवर करेगा, ठीक है। फिर अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एरुलर। तो एरुलर जो आपको देखने को मिलेगा ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे स्किन एंड मसल के बीच में, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और लास्ट आपका होता है यहाँ पे एडिपोस, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में, ठीक है, स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में। तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और ये बेसिकली आपका जो एडिपोज टिश्यू है ना, इसको आपको यहाँ पे इस तरीके से भी याद रखना है कि यहाँ पे ये फैट स्टोरेज के भी काम आता है, ठीक है। तो अगर आपसे यहाँ पे कभी क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि फैट स्टोर कौन करता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर टिश्यूज़ में, कनेक्टिव टिश्यूज़ में, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे एडिपोज टिश्यू, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब देखो लिगामेंट आपका एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे टेंडन भी है और कार्टिलेज भी है। तो स्मूथ मसल जो होगा यहाँ पे वो आपका कनेक्टिव टिश्यू नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे ये सब बता चुका हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये चौथा है, यहाँ फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है और ये सेवन्थ है, ठीक है। तो 7 तरीके के आपके यहाँ पे क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है 2019 का यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है बेंडिंग ऑफ शूट ऑफ अ प्लांट टुवर्ड्स लाइट कैन बी रिफर टू एज। मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको एक प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है। तो देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया है फोटोनेस्टी। तो देखो फोटोनेस्टी में बेसिकली क्या होता है, जब आप यहाँ पे लाइट डालते हो किसी प्लांट की तरफ, तो जो यहाँ पे उसकी ग्रोथ देखने को मिलती है, तो उसकी जो यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है वो कैसी देखने को मिलती है, यहाँ पे नॉन डायरेक्शनल देखने को मिलती है। तो जब उसकी ग्रोथ नॉन डायरेक्शनल है तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि वो प्लांट टूवर्ड्स लाइट की तरफ ही यहाँ पे वो ग्रो करेगा, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे पहला ऑप्शन तो गलत होने वाला है। दूसरा ऑप्शन आपसे बोल रहे हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप यहाँ पे प्लांट की तरफ लाइट डालते हो तो जो प्लांट का यहाँ पे ग्रोथ होती है ना, जो यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ होती है वो आपको देखने को मिलती है टूवर्ड्स लाइट सोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे कहाँ देखने को मिलती है, टूवर्ड लाइट सोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यही आपको बेसिकली क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आपको टूवर्ड्स लाइट दिखाना है, तो उसका आंसर क्या होने वाला है, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। वहीं पे नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म जस्ट अपोजिट होने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे कि लाइट के जस्ट अपोजिट साइड में आपको यहाँ पे ग्रो करेगा प्लांट, तो ये तो होने नहीं वाला। फिर डी आपको बोला जा रहा है फोटो प्रियोडिज्म। तो देखो फोटो प्रियोडिज्म बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि आपके प्लांट को इनेबल करता है, एक तरीके से यहाँ पे हेल्प करता है यहाँ पे अडेप्ट करने के लिए सीजनल चेंजेस को, ठीक है। जो भी उसके एनवायरनमेंट में कोई भी सीजनल चेंजेस हो रहे होंगे तो उसको यहाँ पे ये हेल्प करता है यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू। तो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको गलत कर सकते हो, ये आपका करेक्ट आंसर नहीं होने वाला। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। और ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज़्यादा डीप में आप इस तरीके से समझ सकते हो, तो ये आपको यहाँ पे बी और सी के बारे में आपको पता होना चाहिए था। बाकी आपको यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शन अब आ गए हैं, तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले क्वेश्चंस आपको यहाँ पे आने वाले साल में आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पे उसके रिस्पेक्ट में भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने यहाँ पे चारों चीज़ें समझा दी। तो राइट आंसर आपका कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ अब यहाँ पे अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है ब्लड। तो ब्लड भी आपका एक तरीके का टिश्यू ही है, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है, बेसिकली ये ब्लड आपका एग्जांपल है कनेक्टिव टिश्यू का। पर यहाँ पे क्योंकि आपको ऑप्शन ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक अलग सेपरेट टॉपिक आपको यहाँ पे बना दिया है। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे 2023 में पूछा गया था। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है इन सम वायरल इन्फेक्शंस नंबर ऑफ प्लेटलेट्स आर रिड्यूस क्विकली। प्लेटलेट्स आर एसेंशियल बिकॉज। अब आपके यहाँ पे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्यों एसेंशियल होती है, आपसे यहाँ पे ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आपको इतनी बार बता चुका हूँ कि जो आपकी प्लेटलेट्स होती है इनका मेजर जो यहाँ पे फंक्शनैलिटी होती है वो होती है यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग की। और मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पहले आपको ये भी बताया था यहाँ पे कि एडेशन नाम का एक प्रोसेस यहाँ पे यूज़ करती है, जहाँ पे जो भी आपका एक डैमेज एरिया होगा उसको कम्प्लीटली कवर कर लेते हैं और वहाँ से ब्लड को स्टॉप कर देते हैं यहाँ पे बाहर निकलने से, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे वो ब्लड क्लॉटिंग में यहाँ पे हेल्प होती है, ठीक है। तो ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स। तो देखो वही सेम क्वेश्चन आप बार बार आपसे पूछा जा रहा है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है और ये 2020 में यहाँ पे पूछा गया। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे फेगोसाइटोसिस की, तो देखो ये बेसिकली आपका एक तरीके का प्रोसेस होता है जहाँ पे जो सेल होगा वो यहाँ पे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को या फिर आप बोले पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है या फिर अपने से बाहर कर देता है, ठीक है, एलिमिनेट कर देगा या फिर इंजेक्शन कर देगा। इंजेक्शन मतलब होता है यहाँ पे अपने अंदर ले लेगा या फिर उसको क्या कर देगा यहाँ पे एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इस तरीके का एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एक सेल जो है एक पर्टिकुलर पार्टिकल को वो या तो इंजेक्शन कर देगा मतलब अपने अंदर ले लेगा या फिर अपने से बाहर कर देगा, एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे से कंफ्यूज मत होना। और बाकी आपको O2 ट्रांसपोर्ट और इम्यूनिटी तो वगैरह आपको पता ही है।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2018 का यहाँ पे ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लड एलिमेंट्स इज करेक्ट। ठीक है, ब्लड के एलिमेंट से रिलेटेड आपकी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी करेक्ट है। अब पहला आपसे बोल रहा है कि आरबीसी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ द वाइट ब्लड सेल नंबर, ठीक है, एंड प्लेटलेट्स। अब ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आरबीसी की, ठीक है, तो ये आपके कंप्लीटली अगर हम बात करें तो लगभग आपके यहाँ पे 5 लैक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 5 लैक्स पर माइक्रो लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर यहाँ पे बेसिकली 5 लैक्स का है पर माइक्रो लीटर। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डब्ल्यू की, तो डब्ल्यू आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं 5,000 से लेके, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 5,000 टू 10,000। ठीक है, तो ये आपके किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे 5,000 से लेके 10,000 पर माइक्रो लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि आपका आरबीसी तो इक्वल होने ही नहीं वाला डब्ल्यूबीसी से। तो यहाँ पे आपको आगे क्या दे रखा है यहाँ पे कि डब्ल्यूबीसी इज मोर देन, तो यहाँ पे देखो आप नहीं है मोर देन, तो ये भी गलत है। ठीक है, डी ऑप्शन बोल रहा है आपसे द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल इज लोअर देन प्लेटलेट्स, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके जो प्लेटलेट्स होते हैं, तो देखो प्लेटलेट्स की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो जो आपके प्लेटलेट्स हैं ये बेसिकली यहाँ पे होने वाले 3.5 लैक्स पर माइक्रो लीटर। ठीक है, अगर आपसे यहाँ पे ऑप्शन में दिया होता कि डब्ल्यू आपका जो होता है वो कम होता है यहाँ पे आपके प्लेटलेट से, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता, पर यहाँ पे आपको आरबीसी दे रखा है, तो ये गलत है। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, तो जो आपका यहाँ पे आरबीसी होगा वो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में आपको देखने को मिलेगा ब्लड के एलिमेंट्स में। ठीक है, आपको उसके बाद देखने को मिलेंगे प्लेटलेट, और उसके बाद आपको देखने को मिलता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो ये आपको बस ये आपके एक तरीके से स्टेट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड्स आर रिकॉग्नाइज्ड एंड कैरीड बाय, कौन सा यहाँ पे आरएनए का टाइप ऐसा है जो यहाँ पे इसको लेके जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे 3 टाइप होते हैं आरएनए के। पहला आपका होता है यहाँ पे एम आर एन ए, दूसरा आपके पास होता है यहाँ पे आर स्मॉल आर और कैपिटल आर एन ए, फिर अगला आपके पास होता है यहाँ पे टी आर एन ए। तो जो टी है इसका ही यहाँ पे नाम होता है ट्रांसफर आर एन ए। ठीक है, और यही होता है बेसिकली जो यहाँ पे कैरी करके जाता है यहाँ पे अमीनो एसिड्स को प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक, फिर उसके बाद जो आपके यहाँ पे एम आर एन ए है, बेसिकली यहाँ पे ये कोडिंग सीक्वेंस को यहाँ पे कैरी करके रखते हैं, जो जिसको हम लोग यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट्स बोलते हैं। ठीक, फिर जो आपका यहाँ पे आर एन ए होता है, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे फॉर्म करता है कोर को सेल के राइबोसोम्स पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे तो आपसे बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन सी चीज़ आपके यहाँ पे अमीनो एसिड्स को कैरी करती है, तो वो आपका होगा यहाँ पे टी आर एन ए। ये आपको बस यहाँ पे याद रखना था। अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है डिजीजेस। तो देखो डिजीजेस में सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो 2017 में यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज कॉज्ड बाय कैडियम। तो कैडियम से यहाँ पे कौन सी डिजीज होती है, वो आपकी होती है यहाँ पे इटाई इटाई। तो देखो यहाँ पे जो मीना माटा होती है ये तो आपकी होती है यहाँ पे मरकरी की वजह से। ठीक है, फिर फ्लोरोसिस होती है जब आप यहाँ पे फ्लोराइड को ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम कर लेते हो तब होती है। ठीक है, फिर जो आपकी यहाँ पे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, तो ये आपका होता है जब आपका हीमोग्लोबिन बेसिकली आपका यहाँ पे कम हो जाता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जब आपका हीमोग्लोबिन जो है ये आपको कम हो जाता है यहाँ पे बेबी के ब्लड में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम ही है ब्लू बेबी सिंड्रोम, मतलब यहाँ पे बेबी के ब्लड में जब आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तब आपको ये पर्टिकुलर डिजीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब देखो इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम लोग यहाँ पे इन्फेंट मैथी मैथीमोग्लोबिनीमिया के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं। अब देखो ये थोड़ा नाम थोड़ा बहुत बड़ा है, अजीब सा है, पर यहाँ पे ये चीज़ बस यहाँ पे इसको नोट डाउन कर लेना था कि यहाँ पे जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है इसको हम लोग यहाँ पे इन्फेंट मैथीमोग्लोबिनिया नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो आपका यहाँ फ्लोरेसिस है, तो जब आप यहाँ पे फ्लोराइड कंज्यूम करते हो ज़्यादा, और ये आपका किसको इफेक्ट करता है, तो ये आपके यहाँ पे टीथ को इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर जो आपका ये इटाई इटाई है ना, बेसिकली ये आपका यहाँ पे किडनी फेलियर कर सकता है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे बेसिकली इसको यूज़ मतलब यहाँ पे जो आपको जब इटाई इटाई होगा तो आपको क्या बीमारी हो सकती है इसके अलावा भी, तो इटाई इटाई की वजह से बेसिकली आपका यहाँ पे किडनी फेल हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपकी बोन्स होती है ना उसको यहाँ पे ये सॉफ्ट कर देता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपका मीना माटा है ये तो आपका मरकरी से होता है, ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। ठीक, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको यहाँ पे आ रखा है 2021 में। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज
डज नॉट ट्रांसमिट थ्रू दी ड्रॉपलेट्स कमिंग आउट फ्रॉम माउथ और नोज ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, तो इनमें से आपकी यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजीज है जो आपकी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट से नहीं होती, जो भी आपके यहाँ पे नोज से या फिर आपके माउथ से आती है बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे HIV एड्स, क्योंकि ये जो आपकी यहाँ पे बीमारी है बेसिकली आपके यहाँ पे तब होती है जब आप यहाँ पे किसी के साथ डायरेक्ट सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी कि आपकी जो HIV एड्स होती है बेसिकली तब होती है जब आप यहाँ पे किसी के साथ डायरेक्टली सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हो। और जो बाकी आपकी जो दे रखी है ये आपकी हो सकती है जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो जो आपका यहाँ पे जैसे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, तो ट्यूबरक्लोसिस बेसिकली आपका यहाँ पे कंटेजेनियस इन्फेक्शन होता है, तो जो यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से यहाँ पे फैल सकता है। उसी के साथ साथ जो आपको निमोनिया दे रखा है, तो निमोनिया भी एक टाइप का आपका बैक्टीरियल निमोनिया ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका फैल सकता है। तो जो बचे हुए तीनों हैं बेसिकली ये आपके यहाँ पे फैल सकते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, पर HIV एड्स आपका तभी फैलेगा जब आप यहाँ पे किसी के साथ डायरेक्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में आओगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे HIV एड्स आपका यहाँ पे राइट आंसर है जो इसके थ्रू नहीं फैलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि आपको यहाँ पे पूछा गया 2019 में। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपका डायरेक्ट वन आंसर क्वेश्चन है, मतलब वन वर्ड आप बोल सकते हो, यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन है आपका ये। तो यहाँ पे राइट आंसर जो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर वन आपका यहाँ पे करेक्ट है, कि यहाँ पे जो बैक्टीरिया होता है उसके पास यहाँ पे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है पर वायरस के पास नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। अब देखो जब हम यहाँ पे बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो जो आपका यहाँ पे बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया जो है यहाँ पे वो आपका एक तरीके का क्या होता है यहाँ पे प्रोकार्योट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका यहाँ पे प्रोकार्योट होता है। ठीक, प्रोकार्योटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, प्रोकार्योटिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यहाँ पे ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ तो हमें यहाँ पे पता ही है। अब इसके अलावा अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये एक तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करता है, या फिर इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह ही है। अब जैसे अगर आप यहाँ पे बात करते हो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल्स की। ठीक है, तो यहाँ पे उसके जो सेल्स होते हैं यहाँ पे वो ऑर्गेनल्स को भी रखते हैं, साथ ही साथ DNA को भी रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए यहाँ पे जो आपको पता होना चाहिए। पर यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे कि यहाँ पे किसके पास साइटोप्लाज्म है और किसके पास नहीं है, ये हमने यहाँ पे बस आपसे पूछा जा रहा था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो हो जाएगा कि बैक्टीरिया के पास होता है साइटोप्लाज्म और आपका वायरस के पास यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपसे यहाँ पे पूछी जा रही थी। बाकी आपको यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक के बारे में पहले से ही। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है तो ये आपका आंसर कौन सा करेक्ट होगा। तो वैक्सीनेशन इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट सिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। तो यहाँ पे एकदम ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि आपके यहाँ पे जो वैक्सीनेशन होती है बेसिकली ये आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर बॉडी में डालते हो ताकि आप यहाँ पे एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस कर सको। और आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि जो आपकी यहाँ पे वैक्सीन्स होती हैं ये आपकी उन्हीं सेम जर्म से बनी होती है जिस जर्म से आपको यहाँ पे डिजीज हुई होती है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। अब इसके अलावा जो आपको यहाँ पे बाकी चीज़ दे रखी है, तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन दे रखा है कि यूज ऑफ एंटीबॉडीज टू क्योर डिजीजेस। तो यहाँ पे ये नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक तरीके का आपको इम्यूनिटी ये प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, यहाँ पे ये क्योर नहीं कर रहे हैं डिजीजेस को, तो ये बेसिकली आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है जिसकी वजह से आप यहाँ पे उन सब के खिलाफ आप आपकी जो बॉडी है वो यहाँ पे लड़ती है और यहाँ पे फिर आपकी वो जो बॉडी है वो यहाँ पे इम्यून हो जाती है। ठीक है, फिर सी ऑप्शन आपसे क्या बोल रहा है, द यूज ऑफ मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज टू क्यूर द डिजीज। तो ये आपका यहाँ पे गलत होने वाला है। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे आगे बात करते हैं तो आगे आपसे बोल रहा है बी ऑप्शन में कि इंजेक्टिंग द बॉडी विद मटेरियल दैट सिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीजेंस। तो देखो यहाँ पे ये भी आपका गलत गलत है क्योंकि आपका ये एंटीजेंस प्रोड्यूस नहीं करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा आने वाला है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। और आपका यहाँ पे जब हम एंटीजन की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एंटीजन होता है बेसिकली आपका ऐसा सब्सटेंस होता है जो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि एक फॉरेन पार्टिकल है जो आपका एक तरीके का प्रोडक्शन करता है एंटीबॉडीज का। ठीक है, उसकी बॉडीज मतलब उसकी प्रोडक्शन में आपकी एक तरीके से हेल्प कर रहा है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में। तो यहाँ पे वो एंटीजेंस प्रोड्यूस नहीं होगा, वहाँ पे वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, इसलिए आपका बी ऑप्शन गलत है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। ठीक है, ना अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि हमारे यहाँ पे होने वाला है टाइप ऑफ स्टडीज़। तो यहाँ पे जनरली बेसिक क्वेश्चंस आपको यहाँ पे पूछा जाते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको दो लिस्ट दे रखी है, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो एक तरफ आपको यहाँ पे साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं और एक तरफ आपको यहाँ पे एरिया ऑफ स्टडी दे रखी है।
तो देखो जब हम यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी की, तो माइक्रोबायोलॉजी आपके यहाँ पे स्टडी होती है, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। तो यहाँ पे स्टडी किसकी होती है, यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की यहाँ पे स्टडी होती है। फिर टेक्सोसॉमी जो होती है यहाँ पे, टेक्सोनॉमी, ये बेसिकली आपका एक तरीके का क्लासिफिकेशन होता है जहाँ पे आप एक तरीके के प्लांट्स या एक तरीके के एनिमल्स को आप एक ग्रुप में डालते हो और दूसरे के तरीके के आप दूसरे ग्रुप में डालते हो, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ गया मॉलिकुलर बायोलॉजी। अब देखो मॉलिकुलर बायोलॉजी आपका बेसिकली क्या है, यहाँ पे ये भी आपकी एक फील्ड है बायोलॉजी के अंदर ही, जहाँ पे आप कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर्स वगैरह आप यहाँ पे देखते हो, सेलुलर मॉलिक्यूल्स के जो यहाँ पे इंटरेक्शन होते हैं आपस में उनके, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देखते हो, आप यहाँ पे कॉम्पोजिशन देखते हो, कॉम्पोजिशन देखते हो, यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखते हो, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या देखते हो, आप इंटरेक्शन देखते हो, ठीक है। किन के बीच के देखते हो, आप यहाँ पे आप देखते हो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है, सेलुलर मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। फिर अगला आपको यहाँ पे दे रखा है इवोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चार्ल्स डार्विन की तो यहाँ पे थ्योरी पता होगी, यहाँ पे इवोल्यूशन से रिलेटेड ही है। तो जो आपने यहाँ पे बता रखी है कि यहाँ पे जो इंसान थे वो आपके बेसिकली चिंपैंजी से लेके आपके यहाँ पे इंसान बने हैं, तो वो जो थ्योरी है बेसिकली वो आपकी चार्ल्स डार्विन की है। तो डी का ऑप्शन तो यहाँ पे 4 होने वाला है, तो आपका ए और बी तो आपका ऐसे ही गलत हो गया। फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो जो आपके यहाँ पे कार्ल नेक्सियस है, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे टेक्सोनॉमी से जुड़े हुए हैं। तो टेक्सोनॉमी का आपका यहाँ पे आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा और डी आपका गलत हो जाएगा। और जेडी वॉटसन जो है यहाँ पे, ये आपके मॉलिकुलर बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, और लुइस फेस्टर जो है आपके यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस स्टडी पता होना चाहिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ क्या है यहाँ पे, और किसने यहाँ पे उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, किसने यहाँ पे वो चीज़ शुरू की है, ठीक है। बस इतनी सी छोटी सी चीज़ है आपकी, और ये थोड़े आपकी जर्नल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसको आप यहाँ पे बायोलॉजी में काउंट भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे तो राइट आंसर आपका हो गया सी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है 2017 का, यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है कि स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीशीज एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर इन इट्स हैबिटेट इज कॉल्ड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑर्टिकोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पे ऑर्टिकोलॉजी क्या होती है, यहाँ पे स्टडी ऑफ अ सिंगल स्पीशी और साथ ही साथ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को देखते हुए यहाँ पे वो स्टडी जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपका करेक्ट है यहाँ पे ऑर्टिकोलॉजी। फिर वो आपको यहाँ पे पहले में देखो क्या दे रखा है यहाँ पे, जेनिकोलॉजी। तो बेसिकली यहाँ पे जेनिकोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे आप स्टडी करते हो, तो यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे स्टडी करते हो आप यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन को, ठीक है। आप किसको स्टडी करते हो, आप यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन को स्टडी करते हो ऑफ स्पीशीज़। तो जेनेटिक वेरिएशन ऑफ स्पीशीज़ को आप यहाँ पे स्टडी करते हो, और ये एक सब ब्रांच है आपके यहाँ पे इकोलॉजी की, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे ये किसकी ब्रांच है, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे चलते हैं तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे दे रखा है सेनिकोलॉजी। तो ये जो होती है ये बेसिकली आप यहाँ पे स्टडी करते हो यहाँ पे रिलेशंस के ऊपर, ठीक है, रिलेशंस बिटवीन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो ये आप यहाँ पे क्या करते हो, यहाँ पे आप स्टडी करते हो रिलेशंस को बिटवीन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ये भी आपकी यहाँ पे इकोलॉजी का ही एक ब्रांच है, ठीक है। तो ये किसका ब्रांच है, ये भी आपकी इकोलॉजी का ही ब्रांच है, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ब्रांच ऑफ इकोलॉजी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट दे रखा है, लास्ट आपको यहाँ पे जो दे रखा है उसका नाम है यहाँ पे इथोलॉजी। तो इथोलॉजी जो होता है आपका बेसिकली वो आपका होता है यहाँ पे स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर। ये आपका क्या होता है, स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चारों ऑप्शन थे जिसमें से करेक्ट आपका ऑप्शन था सी ऑप्शन, जो आपको यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे जो सिंगल स्पीशीज की स्टडी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑर्टिकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो से रिलेटेड जो भी हमने यहाँ पे टॉपिक्स ले रखे थे उन सबको हमने यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लिया, उसके सारे पीवाईक्यूज हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको यहाँ पे किसी में भी कोई भी डाउट होता है तो यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं इसकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहाँ पे आपको मटेरियल भी मिलता रहेगा। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।